हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। अगर आपको वायरल फीवर हो जाता है तो उस टाइम आप क्या क्या मेडिसिन खा सकते हैं, किस तरह से आप ठीक हो सकते हैं, या आपके घर में किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो गया है, या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर होता है तो उस टाइम आप कैसे पहचान सकते हैं और व्यक्ति को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है बोल के आपको कैसे पता चलेगा, उसका जो लक्षण क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है। उसके बाद बात करेंगे किस तरह से आप जो वायरल फीवर है उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, कितने दिन तक दिया जाता है, क्या डोज होता है, सभी चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल फीवर क्या होता है। जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है उसको कहा जाता है वायरल फीवर। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बुखार आया है, उसके बाद अगर आपको भी हो गया, आपके घर परिवार में जो घर में सबको हो गया, तो उसको कहा जाता है वायरल फीवर। जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है उसको कहा जाता है वायरल फीवर। और इसका जो लक्षण होता है, सिम्टम होता है, सर्दी जुकाम हमें जब कॉमन कोल्ड होता है, जो उस टाइम जिस तरह का सिम्टम दिखाई देता है उस तरह का ही सिम्टम दिखाई देता है। व्यक्ति को सर्दी जुकाम होगा, साथ में व्यक्ति को हेडेक होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार आएगा, तो यह इसका वायरल फीवर का सिम्टम होता है। और इसका जो और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, व्यक्ति को बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है, साथ में व्यक्ति को ठंड लगता है, सर्दी लगता है, बहुत तेज बुखार आएगा, जैसे कि 103 104 फ़ारेनहाइट सेल्सियस तक व्यक्ति का जो बुखार है वो हो जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट फीवर आता है, साथ ही खांसी होता है व्यक्ति को, और बहुत तेज बुखार आता है, व्यक्ति को सर्दी लगने लगता है। तो यह कुछ इसका वायरल फीवर का जो लक्षण होता है, सिम्टम होता है, इससे आप पता कर सकते हैं व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है बोल के। और एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, अगर आपके आस पड़ोस में हर व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो उस टाइम भी आप पता कर सकते हैं कि आपके इलाके में जो है, आपके गांव में या आपके आसपास जो वायरल फीवर फैल रहा है, तो उसके वजह से आपको भी हो सकता है। तो वायरल फीवर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उसके वजह से एक व्यक्ति को होने से आपके गांव में या आपके आसपास में सबको हो सकता है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है बोल के। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है उस टाइम क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, बात करेंगे। अगर व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ है उसके बाद वायरल फीवर हुआ है तो उस टाइम क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और व्यक्ति को बिना सर्दी जुकाम के वायरल फीवर हुआ है तो उस टाइम कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो जब व्यक्ति को सर्दी जुकाम के साथ वायरल फीवर होता है उस टाइम क्या दिया जाता है, बात करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को आप दे सकते हैं मॉन्टेक एलसी टेबलेट। ठीक है, यह टेबलेट को आप दे सकते हैं व्यक्ति को दिन में एक बार खाना खाने के बाद, या खाली पेट भी आप दे सकते हैं। यह टेबलेट को दिन में एक बार देना होता है। अगर व्यक्ति को बहुत तेज सर्दी हुआ है, नाक से पानी बह रहा है, छींक आ रहा है, तो उस टाइम आप दिन में 2 बार दे सकते हैं मॉन्टेक एलसी टेबलेट को। और उसके साथ देंगे आप पैरासीटामोल टेबलेट, जो कि बुखार को ठीक करता है। तो पैरासीटामोल टेबलेट आप दे सकते हैं 650 mg या 500 mg दिन में 2 से 3 बार। अगर व्यक्ति को ज़्यादा बुखार आ रहा है तो उस टाइम आप दिन में 3 बार भी पेशेंट को पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं, जो कि आप डोलो 650 के नाम से खरीद सकते हैं। और साथ ही एंटीबायोटिक भी चलाना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को जब वायरल फीवर होता है उसके साथ जो इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो एंटीबायोटिक नहीं देने से नहीं छोड़ता है। और अगर व्यक्ति को थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, बहुत कम बुखार आ रहा है, तो एंटीबायोटिक नहीं देने से भी, यह दोनों टेबलेट दे देने से भी 4 से 5 दिन में व्यक्ति का जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा। और अगर व्यक्ति को तेज बुखार आ रहा है तो उस टाइम एंटीबायोटिक मेडिसिन देना जरूरी होता है। तो उस टाइम आप दे सकते हैं सेफिक्सिम टेबलेट,
या सेफोडोक्सिन या आप दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। अगर व्यक्ति को साथ ही खांसी हो रहा है, लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट में सूजन आ गया है, गला में सूजन आ गया है, खांसी हो रहा है बहुत तेज, तो उस टाइम आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। यह जो होता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। जब हमारे चेस्ट में, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम बहुत ही अच्छा काम करता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg आप दिन में एक बार दे सकते हैं पेशेंट को, खाने के बाद या खाली पेट भी आप दे सकते हैं। दिन में एक ही लेना होता है। और अगर आप सेफिक्सिम देते हैं या सेफोडोक्सिन देते हैं तो सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। सुबह एक और शाम को एक, खाने के बाद दिन में 2 बार। यह जो एंटीबायोटिक होता है इसको 5 दिन दिया जाता है। और अगर व्यक्ति को बहुत तेज खांसी हो रहा है, कफ हो गया है, तो उस टाइम आप सिरप दे सकते हैं, एस्कोरिल LS सिरप। यह सिरप को आप दिन में 3 बार 10-10 ml दे सकते हैं, सुबह 12 बजे और रात को दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर ज़्यादा उल्टी लगता है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम आप पैंटॉप DSR या हमारा जो सायरा डी टेबलेट दे सकते हैं पेशेंट को एसिडिटी गैस को ठीक करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए उस टाइम आप पेशेंट को स्टेरॉइड टेबलेट दे सकते हैं, जैसे कि डेक्सोना टेबलेट, या आप दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन टेबलेट। तो इन दोनों में से कोई टेबलेट को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। यह क्या करता है कि हमारा जो इम्यूनिटी होता है उसको बूस्ट करता है, पेशेंट को जल्दी से अच्छा लगता है। तो इस टेबलेट को आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को बिना सर्दी जुकाम के, बिना कॉमन कोल्ड के अगर वायरल फीवर हुआ है तो उस टाइम आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उस व्यक्ति को। तो उस टाइम आप दे सकते हैं पैरासीटामोल टेबलेट देना जरूरी है, जो कि बुखार को ठीक करेगा। और साथ ही आप कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। तो पेशेंट को अगर सर्दी जुकाम नहीं हुआ है और खांसी नहीं हो रहा है तो उस टाइम एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता है, आप दे सकते हैं सेफिक्सिम या सेफोडोक्सिन। दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसको भी दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद कोई भी एक एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को वीकनेस फील हो रहा है तो उस टाइम आप कोई भी मल्टीविटामिन सिरप दे सकते हैं, जैसे कि जिंकोमिन सिरप, जिंकोविट सिरप आप दे सकते हैं पेशेंट को खाना खाने के बाद 10 ml दिन में 1 बार। तो फ्रेंड्स, यह जो ट्रीटमेंट होता है 4 से 5 दिन चलाना होता है। अगर इसके बीच जो पेशेंट का बुखार है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपको पेशेंट का जो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू का टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर वायरल फीवर हुआ तो यह जो ट्रीटमेंट मैं बताया इसमें पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, वायरल फीवर को ठीक करने के लिए डिटेल्स वीडियो। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel.